किसान नेताओं पर हुए मुकदमे को लेकर किसान नेता आज मीडिया से रूबरू हुए। किसान नेता सुशील रियाड़ सहित नेताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ हुए मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो आगामी 5 जनवरी को मेड़ता में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन होगा। इस हेतु भारतीय किसान यूनियन द्वारा 200 गांवों में किसान क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल 8 दिसंबर को मेड़ता उपखंड के 74 गांवों को आपदाग्रस्त घोषित नहीं करने के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय के तालाबंदी की, जिसके बाद उपखंड अधिकारी पूनम चोइल ने 9 किसान नेताओं सहित एक अन्य के खिलाफ राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आगामी 23 तारीख को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि हम सभी किसान मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। यदि किसान नेताओं के प्रतिनिधि दल सीएम से मुलाकात होती है तो उनसे अपनी मांगे भी रखेंगे। आज किसान प्रेस वार्ता के दौरान मेड़ता ग्राम धन्नापा व टुकलिया में हजारों बीघा गोचर जमीन के रूपांतरण करने, फसल बीमा, बिजली, रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण करने आदि पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान किसान नेता सुशील रियाड़, जस्साराम छाबा, सुनील जाखड़, सरपंच संघ अध्यक्ष रामस्वरूप कसवा सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहे। में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन है। आगामी 5 जनवरी 2026 के किसान महापंचायत को लेकर आज आपको सबको आमंत्रित किया गया है। 8 और 9 दिसंबर को हमने एक मेड़ता में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। किसानों के कुछ मांगें थी, जिसमें कि खरीफ 2023 फसल बीमा क्लेम, जिनको लेकर हमारे पहले 56 किसानों पे मुकदमे भी है। दूसरा, रेलवे और ज़मीन के लिए जो खंभों के लिए और रेलवे ज़मीन अधिग्रहण के जो भूमि अधिग्रहण है, 30 से 50 हज़ार के बीच ज़मीन अधिग्रहण तानाशाही से प्रशासन कर रहा है, जिससे किसान दुखी और परेशान है। एक जो 74 गांव वंचित रह गए थे, आपदा की सरणी में नहीं लिए थे, उनकी पीड़ाओं को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। जब 9 तारीख को आप सब लोगों ने देखा कि एसडीएम महोदय रिया बड़े के नेतृत्व में सम्मानजनक और सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ था, लेकिन 8 तारीख को जो प्रशासक उस दिन मौजूद नहीं है, उन्होंने 11 तारीख को हमारे 9 किसानों और प्लस 1 पे विभिन्न धाराओं में केस एफआईआर दर्ज की है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश और दुखी है। और ये नागौर की कभी परंपरा नहीं रही थी कि किसानों को कभी भी धमकाया और डराया जा सके एफआईआर के माध्यम से, लेकिन पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, 2 साल से कोई भी व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो या किसान हो, मजदूर हो, अपने हक और हुक्म की जब भी आवाज़ उठाता है तो मुकदमा ठोके उसको डरा दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने नागौर में देखा, उसके बावजूद भी 36 कौम परेशान है, जिससे भारी नाराजगी से पूरे क्षेत्र का किसान बड़ी संख्या में, जो लगभग 50 हज़ार की संख्या में इकट्ठे होंगे 5 जनवरी को, जो नाथुराम मिर्जा स्मारक मेड़ता सिटी में है, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो 23 तारीख का आगमन दौरा है, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन किसान संगठन और किसान साथियों के हमारा सबकी राय है कि भाई मुख्यमंत्री जी मेड़ता आ रहे हैं। और ये मीरा नगरी जो हमेशा भक्ति और शक्ति संस्कारों की जन्मभूमि रही है, हम उनका स्वागत करते हैं किसान समाज की ओर से, लेकिन साथ में निवेदन करते हैं कि हमारी जो भी पीड़ाएं हैं इस क्षेत्र की, एक अभी धन्नापा में 10,000 बीघा जमीन का नामकरण चेंज कर दिया और गांव वालों को पता नहीं। इस प्रकार से मेड़ता रोड में हुआ, इसी प्रकार से स्वर्गवासिनी में हुआ। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने गोचर और ज़मीन के नाम पे उन्होंने रखी, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। और किसानों पे जो 2 बार मुकदमे हो गए, नेशनल हाईवे और अभी 10 किसानों पे और हुए हैं, ये वापस ले और फसल बीमा और रेलवे ज़मीन अधिग्रहण और अन्य पीड़ाओं पर मुख्यमंत्री जी उसी दिन तुरंत कुछ न कुछ किसानों को राहत प्रदान करे तो इस क्षेत्र की और राजस्थान में अच्छा मैसेज आएगा। क्यों, राजस्थान का हृदय है मेड़ता सिटी, राज्य स्तरीय यहाँ किसान सम्मेलन है। उसकी पीड़ा तो मुख्यमंत्री जी को पता चल गई कि यहाँ कोई किसान आने वाला नहीं था, इसके उन्होंने पूरे राजस्थान का यहाँ किसान सम्मेलन रखा, जिसमें केवल और केवल बाहर के लोग आएंगे। राजस्थान का एक भी किसान जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो यहाँ के प्रतिनिधि है, ना तो उन्होंने 2 साल में कोई ऐसा सम्मानजनक कार्य किया और ना ही समाज के 36 कौमों को, लोगों को साथ में लेकर उन्होंने कोई विश्वास जीतने का काम किया, जिसे सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है जनता में। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपका स्वागत तो दिल की गहराइयों से हम करेंगे ही, हमें हमारा अगर आपके यहाँ का प्रशासक हमें मौका और यशस्वी मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी आ रहे हैं,
मैं ये जानना चाहता हूं आप आ किस लिए रहे हो? 2 साल से आप लोगों ने कभी रेल लाइन के ऊपर, तो कभी किसानों के क्लेमों को लेकर, कभी आपदा को लेकर, और मेड़ता के साथ तो बहुत दोगलापन हो रहा है। पास में डेगणा है, दोनों सांजू और डेगणा तिसलम पूरे गांवों को जो है आपदा में लिया गया, लेकिन मेड़ता के अंदर जो एमएलए साहब थे उनकी ध्यान में था, पूरे गांव में उन्होंने सर्वे किया तो भी पहले रिया को छोड़ दिया, किसानों ने आंदोलन किया, रिया को जोड़ा तो भी 74 गांव और 32 ग्राम पंचायतों को पीछे छोड़ दिया। ये किसान कतई सहन नहीं करेगा। अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान अंग्रेजों के समय से लड़ता आया है और 1857 की भांति क्रांति मेड़ता से वापस किसानों की होगी। गांव गांव 9 दिवसीय यात्रा है। संपूर्ण किसान 36 कौम सर्वधर्म के साथ मिलकर 5 तारीख को इस सरकार से जवाब मांगेगा और सरकार की जड़ें हिलाएगा, और अगर सरकार नहीं मानी तो किसान अपनी उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेगा। जय जवान जय किसान। बैनर तले आज पत्रकार सम्मेलन में सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। मैं वैसे तो सुशील जी रियार ने जो बात बताई है मेरे जहन में वो बात है, लेकिन मैं एक मुख्य बात और बता देता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत टुंकलियां के राजस्व गांव रामनगर में 10,000 बीघा ज़मीन जो गोचर थी, आज से 45 वर्ष पहले गोचर बनी थी, जिसमें ये जो औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारे उद्योग लगे हुए हैं उनके बड़े बड़े लोग मिलकर इस गोचर को खुर्द-बुर्द करके और एक ऐसा फैसला करवा दिया जिसमें हमारे गांव के आसपास के जितने भी 4-5 ग्राम पंचायतों के लोग, जिसमें यहाँ भेड़ बकरियां चरती है, पशुपालन होता है, सारा इस एरिया में आज से 45 साल क्या 100 सालों से चल रहा है, लेकिन 45 साल से वो गोचर थी, उसको उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश में बिल्कुल निश्चित करके उसको पाठ घोषित कर दिया। तो इसमें हम पूरा गांव आक्रोशित है। हम कल नागौर में कलेक्टर साहब से मिले थे, ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मैं म्यूटेशन नहीं भरूंगा और भी जो भी हम बन सके हम किसानों के साथ हैं। और आज हम विधायक महोदय से मिलने आए हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, हमारी मांग है वाजिब। तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो बहुत बड़ा गलत फैसला है उसको सरकार वापस ले, और 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें भी हम किसानों के साथ, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी सीएम से मिलना चाहेगा और अपनी मांग रखेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह बहुत ही बड़ी पीड़ा है और इसको आप सरकार समय रहते हुए हमारी सुने। और किसान तो दुखी है ही, उसके साथ पशुपालक भी दुखी हो गए हैं। क्यों खनन कार्य कर रहे हैं? जनवरी को एक पंचायत करने जा रहे हैं, उसमें करीबन 30-40 हज़ार किसान शामिल होंगे। उसके लिए अगर नहीं मानेंगे धरना देंगे। तो आज अपने देश में ये हाल है कि सरकार में अब किसान हमेशा सड़कों पर रहते हैं। अब अपनी वाजिब मांगे मनवाने के लिए भी सड़कों में आना पड़ता है। नियम अगर नियम किसान पे उसको लागू करने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। आज देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा सभी जगह किसान सड़कों पर है। इस सरकार ने किसानों के इस देश कर रहे कि कोई सुनाई होती नहीं है और किसान करीबन ठेठ कोई किसान फंसी खा रहा है, लेकिन बहुत दुखी है। तो इसके लिए किसानों को मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। धन्यवाद। मुकदमा किया है वो तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन सरकार से निवेदन है कि उपखंड अधिकारी को, यहाँ के जो वर्तमान एमएलए साहब है, उन्होंने राजनीतिक दबाव में लेकर, मैं जिम्मेदारी के साथ, बड़े जिम्मेदारी के संगठन का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये सब कार्य योजना एमएलए साहब के द्वारा हमारे उपखंड अधिकारी पे दबाव डाला गया और दबाव में लेकर इस प्रकार की समस्याएं की जा रही है। मूंग जो खरीदी नहीं हो रहे हैं उनका भी कारण राजनीतिक है। अपने चैत्य लोगों को मैं आज भी वहाँ जाके आया हूँ, जो काले बिल्कुल रेत है वो ऐसे किसानों की तुलवा दी, जिनके ओरिजिनल हीरो जैसे मूंग है उनकी तुलवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से चुन चुन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक और जातीय यहाँ जहर भी घोला जा रहा है। इसीलिए हमें इसी का अंदेशा है कि वो कानून को ढाल बनाकर 25 तारीख के बाद कभी भी हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। इसीलिए हमने आपको पहले से ही बता दिया है और जनता के अब हाथ में है इस मेड़ता के किसानों को किस प्रकार से बचाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमियों पे मुकदमे लगे हैं। ये सरकार जैसे मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से हमारे जो खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो रोका इसके लिए है कि मुख्यमंत्री जी एक बार आ जाएं। उनको डर था कि ये कहीं यहाँ आग नहीं लग जाए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, लेकिन हम तो संत महात्माओं की और ये तपोभूमि के भक्त हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि 25 तारीख के बाद हमारे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और जो 5 तारीख का, इससे उनके खौफ पैदा हो गया उनको, जिसके वजह से हमें गिरफ्तार करके
कैसे भी करके ये 5 तारीख वाली सभा सरकार नहीं करने देगी। इसके लिए हमने आज आपके माध्यम से आम जनता तक, आम किसानों तक पहुंचाया कि हम तो जेल में जाएंगे, लेकिन आपके पास जो ये 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है, घर घर तक हमारी टीम के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे और 5 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम करना कि मुख्यमंत्री जी खुद ऊपर से आदेश दे कि भाई 9 इन क्रांतिकारियों को आप छोड़ दो। हमें पूरा अंदेशा है, सरकार नेट भी बंद कर सकती है, इंटरनेट की सेवाएं जिस प्रकार से हनुमानगढ़ में बंद हुई है वैसा मेड़ता में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तानाशाही पे आ गए हैं। अब इनको तानाशाही किसानों को जेल में डालने के अलावा इनके पास जनता को मुंह दिखाने की कोई बचा नहीं है, किस प्रकार से मुंह दिखाएं। तो मैं आम जनता से